कुछ नहीं समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर सेम वोल्टेज पर दो बल्ब हों, सेम वोल्टेज पर दो बल्ब हों, एक का वाट ज्यादा हो एक का वाट कम हो, तो जिसका वाट ज्यादा था उसका प्रतिरोध कम था और जिसका वाट कम था उसका प्रतिरोध ज्यादा था। वही मैं यहाँ लिखा हूं, वाट ज्यादा तो प्रतिरोध कम और वाट कम प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे दो बल्ब या दो से अधिक बल्ब श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में प्रयोग किए गए हों तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। ठीक है ना, और समझते हैं कौन सा बल्ब आज ज्यादा चमकता है। या फिर हमारे मान ले कोई अप्लायंसेस है, कोई मोटर वगैरह है, कौन ज्यादा वर्क करेगी, कौन ज्यादा काम करेगा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा शक्ति व्यय करेंगे, जो ज्यादा शक्ति व्यय करेंगे वो ज्यादा काम करेंगे। ठीक, या जो ज्यादा शक्ति व्यय करेंगे वो ज्यादा बल्ब चमकेंगे। समझा? तो बल्ब का चमकना निर्भर किस पर कर रहा है, व्यय की गई शक्ति पर निर्भर करेगा। और व्यय की गई शक्ति किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलो देखो हमारे पास पहला कंडीशन लेते हैं, ध्यान देना। यदि 25 वाट 50 वाट या 40 वाट 50 वाट 100 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ठीक है, यदि 25 वाट 40 वाट 50 वाट 100 वाट के बल्ब कैसे जुड़े हों। पहले बताओ श्रेणी क्रम समझते हो कि नहीं। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब कभी कई सारे बल्ब एक साथ एक ही तार में इस तरीके से जुड़े हों कि सभी में जो जाने वाली धारा हो वो क्या हो, समान हो। बात समझ यार, तो क्या कर, अब यहां से क्या जोड़ोगे, बैटरी लगाओगे और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। समझ? श्रेणी क्रम का एग्जांपल मैं पहले आपको एक दे दे रहा हूं। जैसे झालर होते हैं आपके, वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, श्रेणी क्रम में। लेकिन जो हमारे घर के बल्ब लगे होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, वहां पर एक स्विच दबाओगे 1000 बल्ब जलने लगेंगे, वहां पर एक स्विच दबाओगे तो हजारों बल्ब जलने लगेंगे। घर में एक स्विच दबाने पर एक ही बल्ब जलता है। समझ आ गया? इसलिए वह किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और वह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। समझ आया श्रेणी क्रम? ऐसे ही रोड लाइट वगैरह वाले होते हैं, वो अपना ढेर सारा बल्ब लगाए होते हैं, है ना। अब आप ही समझो कि अगर श्रेणी क्रम में उसको ना लगाएं, समांतर क्रम में लगा दें तो प्रत्येक बल्ब के लिए उनको अलग स्विच देना पड़ेगा। अब उनको मान लो रोड लाइट वाले को 500 बल्ब जलाना है तो घंटन पहले बटने दबाओगे, वो टप टुप टप टुप टप टुप करते रहे, है कि नहीं। इसलिए वो इस क्रम में ना करके श्रेणी क्रम में कर देते हैं। बात समझा? और समांतर क्रम में हम लोग क्यों अपने घर की वायरिंग करते हैं, अपने घर की वायरिंग समांतर क्रम में क्यों करते हैं, जिससे हमें जो आवश्यक हो वही चले, जो आवश्यक हो वही चले। जैसे मान लो कि हमारे कमरे में कूलर भी रखा है, फ्रिज भी रखा है, पंखा भी लगा है, ठीक है, बल्ब भी जल रहा है, दो ठो, मान लो एक पिंक कलर का जल रहा है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, 3 बल्ब लगाए गए हैं। दर्द कर रहा है, मतलब एसी बहुत जरूर तो है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं हमारे। मैं चाहता हूं, ठंडी का समय आ गया है तो ठंडी के समय में हमारी कोशिश होगी कि मान लो हमारी फ्रिज बंद है, पंखा कूलर अब तुम क्या किए हो, श्रेणी क्रम में लगा के बैठे हो, सबको एक बटन दबाओगे सब चल गए। समझ आ रहा है? तो क्या होगा, पहली चीज आप वहां पे सही कंफर्ट नहीं फील करेंगे, दूसरी चीज आपका फालतू नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। तो मेरा मतलब ये है कि श्रेणी और समांतर का प्रयोग दोनों अपनी अपनी जगह अति आवश्यक है। ठीक, अगर रोड लाइट वाला श्रेणी में ना यूज करे
या फिर आप दिवाली पे झालर लगाते हैं। ए सुनो ध्यान, प्रियांशु प्रियांशु बच्चों बोल रहे हैं, तुम्हें बोलिए बिठाओ आगे एकदम तुरंत। ठीक है, हमारी सीधा पढ़ा पहले सही है। श्रेणी क्रम में जो हमारे वो होते हैं झालर, हम लोग जब दिवाली पे लगाते हैं, किसी फेस्टिवल पर, किसी भी प्रोसेस में हम लोग जब झालर का यूज करते हैं, वहां पर हम एक बटन दबाते हैं सब। अब अगर सब बल्ब अलग अलग जलाने हो तो क्या करोगे, है ना। मान लो आप 1 टांगे हो, कोई कोई झालर इतना लगा देते हैं गिनती नहीं होती है। अब अगर बटन दबाना शुरू करेंगे, रात में बटन नहीं दबाएंगे, और फिर सुबह जब बंद करना होगा तो सुबह फिर शुरू करेंगे 9 बजे तक, क्या करेंगे, बटन नहीं दबाएंगे, बंद नहीं करेंगे उसको। इसलिए हम लोग किस क्रम में यूज करते हैं उनको, श्रेणी क्रम में। तो सुनता है कहा बोला था बीचों में, जब सुनबा तब सही से बोल पाओगे, इतना आसान नहीं बात। घरे वाला तो बताओगे तो जान सही, अब गलती निकल गई तो था घरे वाला इन्हें जानता गुरु जी को समझ रहे हैं। ठीक, चलो देखो, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पक्का हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 25 वाट, 40 वाट, 50 वाट और 100 वाट के बल्ब लिया हूँ, अलग अलग वाटेज के बल्ब लिया हूँ, और किसमें जोड़ रहा हूँ, श्रेणी क्रम में। और चेक करता हूं कि श्रेणी क्रम में कौन ज्यादा चमक रहा है, 25 वाट वाला कि 100 वाट वाला। समझ आ रहा है, चेक करते हैं कौन ज्यादा चमक रहा है, चेक किया जाए। एक बात बताओ, P बराबर, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम के लिए जो शक्ति का फार्मूला होता है, अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो I² R का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, I² R का यूज करते हैं। समझ आया। वोल्टेज सबके सेम होंगे, वोल्टेज सबके, क्योंकि जिस ट्रांसफार्मर से आप लाइट लाए हो वो एक ही वोल्टेज पे काम कर रहा है। ये नहीं कि आप एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया तो ये वाला 440 जा रहा होगा, उसमें 220 जा रहा होगा, उसमें 210 जा रहा होगा। नो, सभी के वोल्टेज क्या होंगे, समान होंगे। ये समान वोल्टेज पे काम कर रहा है, वोल्टेज सबका फिक्स है, वोल्टेज सबका। ए तू उठा तुरंत तुरंत उठा, ए प्रियांशु छोड़ा, तू आओ बताइए, तू यहाँ आओ पहले, बैठे बैठे अरे रहते मुसीबत से है, बैठे बैठे ना गिरो, बैठे है ना गिरो, बैठे तू बैठे यार, तू पहले बैठे पे। अरे यार इतना बढ़िया ए पे मजा बात है, और क्या, अब ज्यादा ना कोई है बैठा तुम्हें। आप ध्यान से समझो, इतनी सीटों खाली मान ले क्यों आया था अपन, बैठ भी जाए। अरे मान ले क्यों नहीं आया तू, उससे क्या दिक्कत है। P बराबर I², जब पहले बार बोल देते हैं उसको जान लिया सदी करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा ना कि अगर आप दोबारा बोलोगे तो करेंगे, मतलब खोदा जरूरी था तुम्हें। हाँ, घरवा का क्या कर तू खोद रहा था, चल देखा यार। P बराबर I² R। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, श्रेणी क्रम में करंट हर जगह क्या होती है, समान होती है। पीछे के टॉपिक में आपको संधारित्र में बताया गया है कि श्रेणी क्रम में धारा हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। श्रेणी क्रम में जब यहां से धारा चलेगी तो जो धारा यहां जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, वही धारा यहां से निकलते हुए जाएगी। ये पूरे सर्किट में धारा बदलती नहीं है। ठीक, P बराबर I² R, समझ आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रतिरोध, क्योंकि धारा तो सब में समान है, तो समान धारा होगी तो धारा से कोई मतलब नहीं सकती का, क्योंकि 25 वाट वाले में भी उतनी धारा जा रही होगी, 40 वाट वाले में भी उतनी धारा जा रही होगी, 50 वाट वाले में भी उतनी धारा जा रही होगी, सब में धारा का मान सेम होगा। तो धारा का मतलब नहीं है ना पावर के लिए कि किसकी धारा ज्यादा है, किसकी, सबकी बराबर रहता है, शक्ति का कोई मतलब ही नहीं ना। किसके काम कौन करेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका शक्ति कम होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका शक्ति ज्यादा होगा। समझ आ गया क्या बताया, यानी ये जो शक्ति निर्भर कर रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है। अब हम लोग पीछे के टॉपिक में लिखे हैं कि जिसका वाट ज्यादा होता है, जिसका वाट ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध, कल हमने सवाल भी हल किया था, P बराबर V²/R से। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका वाट, सॉरी जिसका वाट ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, जिसका वाट कम होता है उसका प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है कि जो 25 वाट वाला है ये कम वाट का है, तो कम वाट वाले का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा समझो, ठीक है ना। कम वाट वाला जो होगा वो क्या होगा, अब अगर बात कौन गड़बड़ी भाई प्रियांशु, तो सीधा क्लास से बाहर आके जान लिया। अब कोई चांसेस नहीं, इधर हमारी क्लास में बीच में डिस्टर्ब हो गई, जान तुरंत निकाल भरे। ठीक,
हाँ, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 25 वाट का बल्ब है, ये वाट कम है, जब वाट कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रहा ना। अब बताओ यहां हमको चाहिए क्या, अगर शक्ति ज्यादा व्यय करनी होगी तो ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, शक्ति कम व्यय करनी है तो कम प्रतिरोध चाहिए। ठीक, अब बताओ इसमें से 25 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट वाले में किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, 25 वाट वाले का, क्योंकि वाट कम प्रतिरोध ज्यादा। तो वाट कम इसमें कौन है, ये है, तो सबसे कम प्रतिरोध इसका है, सॉरी सबसे कम वाट इसका है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध। और जब सबसे ज्यादा वाला यहां रखोगे, सबसे ज्यादा वाला यहां रखोगे तो ज्यादा शक्ति व्यय करेगा। भाई सबसे ज्यादा प्रतिरोध इसका आ रहा है 25 वाट वाले का, तो 25 वाट वाले को जब यहां रखोगे, यहां 25 नहीं रखना है बल्कि इसका प्रतिरोध रखोगे, जब प्रतिरोध निकाल के रखोगे सबसे ज्यादा वाला किसका आएगा, 25 वाट वाले का आएगा। और जब 25 वाट वाले का प्रतिरोध यहां रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा पी का मान वो शक्ति व्यय होगा। वो क्या होगा, क्योंकि इसका ज्यादा प्रतिरोध है ज्यादा शक्ति व्यय करेगा, इसका और कम प्रतिरोध आएगा, इसका और भी कम प्रतिरोध आएगा, इसका और भी कम प्रतिरोध आएगा। जैसे जैसे प्रतिरोध कम होते जाएंगे, हमारा यहाँ पे आर का मान कम रखते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, कम आता जाएगा। जैसे समझो हमारे पास है पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई तो फिक्स है, मान लो कि आई बराबर हम रखते हैं 2, 2 दूना चलो 4 एम्पियर हमें फिक्स रखते हैं। मान लो पहले वाले प्रतिरोध आया 2 ओम, तो कितना आएगी वैल्यू, 8 वाट शक्ति व्यय आएगी, आएगी। अब मान लो दोबारे वाले प्रतिरोध हम और बढ़ाते हैं, दोबारे वाले प्रतिरोध हम करंट को सेम रखो, प्रतिरोध को बढ़ा दो, तो चार चौके, अगर हम करंट को सेम रखें प्रतिरोध को और बढ़ा दें तो कितना आएगा, शक्ति व्यय क्या होता जा रहा है, ज्यादा हो जाता रहा है। किसके किसके ज्यादा करने से, किसके ज्यादा करने से, प्रतिरोध के ज्यादा करने से शक्ति व्यय ज्यादा होती जा रही है। और जो जितना, मैंने कहा जो जितना ज्यादा शक्ति व्यय करेगा वो उतना तेज चमकेगा, वो उतना तेज काम करेगा, वो उतना तेज पानी देगा, वो उतना तेज हवा देगा, जो भी समझो, जो भी चीजें यूज की गई हैं। समझ आया मेरी बात। तो जो ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा है वो उतना ज्यादा काम करेगा। अब बताओ श्योर हो, अब यहां पे निकल के आया कि श्रेणी क्रम में कम वाट वाले बल्ब ज्यादा चमकते हैं जबकि ज्यादा वाट वाले बल्ब कम चमकते हैं। श्योर है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन चमकेगा, 25 वाट वाला, और सबसे कम कौन चमकेगा, 100 वाट वाला। इन दोनों में कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा चमकेगा, 40 वाट वाला। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछे तो क्या बताओगे, बढ़ते क्रम में पूछे तो सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन चमकेगा, बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे पहले छोटा वाला उठाओगे तो सबसे कम यही चमक रहा है ना, उसके बाद ये चमक रहा है, उससे ज्यादा ये चमक रहा है। हाँ, वो हम समांतर ले जा घर पे लगाते हैं ना, हम जो अपने घर पे लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं, समांतर में। अगर वही पर किस क्रम में लगा दिया जाए, श्रेणी में लगा दिया जाए तो कहानी क्या हो जाएगी, ये वाली चलने लगेगी। लेकिन हम लोग घर पे लगाते हैं बल्ब, वो किस क्रम में होते हैं, वो समांतर में होते हैं। ये लगाओ झालर वगैरह के साथ, जैसे वहां क्या कहते हैं, हाँ रोड लाइट वाले तो लगाए जाते हैं ना। ठीक है, तो लिखिएगा पहले पॉइंट में नंबर 1 है ये दादा, यदि 25 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अब यहां श्योर हो गए हम लोग कि कम वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है, ज्यादा वाट वाला बल्ब कम चमकता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। संतोष आइएगा तो हम सारा आवाज रखे चाहता था। अब क्या करेंगे, इसी को समांतर क्रम में जोड़ो। अब जो हम लोग बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े थे, अब हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर में। अब बताओ समांतर में हम लोग जोड़ना आता है, समांतर में कैसे जोड़ते हैं बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में जोड़ना आता है तो कैसे जोड़ोगे, एक बल्ब ले जाकर के यहां लगाओगे, एक बल्ब ले जाकर के यहां लगाओगे, एक बल्ब यहां लगाओगे, एक बल्ब यहां लगाओगे, और ये पूरी क्या होगी, बैटरी से इस तरीके से क्या होगी, कनेक्ट होगी। ये कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम की खासियत यही है, अलग अलग सर्किट में। अब यहाँ धारा अलग अलग हो जाएगी, यहाँ धारा अलग अलग हो जाएगी, बात समझ आया। धारा यहाँ क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। अब आओ समझते हैं थोड़ा सा।
P बराबर, हाँ इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, V स्क्वायर बाई आर। धारा अलग अलग होगी लेकिन उसका मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है कहीं क्या आई, वहां पे आई था, यहाँ आई नहीं है। भले धारा अलग अलग होगी लेकिन उसका कोई मतलब किसका होगा, प्रतिरोध का, क्योंकि वोल्टेज भी क्या होगा, समान होगा। आप सभी पे क्या कर रहे होंगे, वोल्टेज समान दे रहे होंगे, वोल्टेज भी समान होगा लेकिन प्रतिरोध का मान सबका क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे थोड़ा समझो, सही से समझना। यहाँ पे P और दोनों उल्टा दिख रहे हैं, वहां पे क्या थे, सीधे सीधे थे, वहां पे क्या थे, सीधे सीधे थे। जिसका प्रतिरोध ज्यादा शक्ति व्यय ज्यादा, जिसका प्रतिरोध कम शक्ति व्यय कम। श्योर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो शक्ति व्यय ज्यादा होगी, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो शक्ति व्यय कम होगी। समझ आया। अब आप बताओ कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी शक्ति व्यय, और यहां जिसका प्रतिरोध ज्यादा था उसकी शक्ति व्यय ज्यादा थी। समझ आ रहा। और यहां पर जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी शक्ति व्यय कम होगी, और जब शक्ति व्यय कम होगी तो बल्ब ज्यादा चमकेगा कम चमकेगा, शक्ति व्यय कम तो बल्ब ज्यादा चमकेगा कम चमकेगा, ज्यादा चमके लगे। जब मैं शक्ति व्यय कम कर रहा हूं, कम ऊर्जा का नुकसान कर रहा हूं, कम शक्ति व्यय कर रहा हूं तो कम चमकूंगा ना। ये दिमाग में सर कर लो कि जो चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, अगर शक्ति व्यय ज्यादा हो रही होगी तो ज्यादा चमक रहा होगा, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो। शक्ति व्यय अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चमक रहा होगा, शक्ति व्यय कम होगा तो कम चमक रहा होगा। समझ आया। अब ध्यान दो, हमारे पास क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जिसका R ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका शक्ति व्यय कम होगा। समझ आ गया। अब आप बताओ, अब आप बताएं इसमें प्रतिरोध माने ज्यादा कौन चमकेगा कम कौन चमकेगा, यही हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो ज्यादा वही चमकेगा जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध, क्योंकि जब ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, माने शक्ति व्यय ज्यादा करेगा, जो शक्ति व्यय ज्यादा करेगा तो खूब शाइनिंग करेगा। ठीक, तो चेक करो किसका प्रतिरोध कम है, किसका प्रतिरोध इसमें कम है। बोला मारा तो मारा, जैसे बाना बना दे पूजने के। अभी पीछे टॉपिक शुरू में पढ़ाए हैं कि जिसका वार ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध तो मैं, और जिसका वाट कम होगा उसका प्रतिरोध, इसका किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा किसमें होगा, 25 वाट वाले का। समझ में आया, समझ में आया नहीं। इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध पढ़ ले बहु, समझ में आया। ठीक है। अब तुम बताओ, इसका कम प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो अगर हम कम प्रतिरोध वाला लगाएंगे तो शक्ति व्यय ज्यादा होगी। कम प्रतिरोध वाला लगाओगे, एकदम से समझ लो, दिमाग नहीं लगा रहे हो ना, दिमाग लगाओगे सही सेटिंग हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाओगे तो बता, अच्छे से चकराते रहते हैं इसमें। हम काहे बोले ये बात, इक्वल याद कर लेते हैं बच्चे की समांतर क्रम में ज्यादा वाला ज्यादा चलता है, कम चलता है, और श्रेणी क्रम उल्टा, यही याद कर लेते हैं। काहे पूछेगा, चक्कर आ जाएगी, सवाल आ जाएगा, नहीं लगा पाएंगे। जब समझे रहोगे अनुराग, अरे यार बोल बोलो कुछ, एकदम एक्टिव, एकदम एक्टिव। ये समझ लो जैसे मान लो बड़ा में पहुंचे, रसगुल्ला मिलने वाला है, आप उसमें जो उत्तेजना में रहते हो कि बस सब चाहे जो ये खाना है, तो बस वही ध्यान करना है। प्रियांशु देखा, जब अगर कहीं शेर बगल में खड़ा हो तो चूहे को बिल में से निकाल करके बार बार उसके ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं, क्या करेगा। कहानी पढ़े ना आप लोग उसकी, एक कहानी है ना शेर वाली, कहानी पढ़े नहीं, शेर वाली। एक शेर था, सो रहा था शांति से, और बगल में बिल था और उसमें चूहा निकलता था, और शेर उसको क्या पता शेर है, वो क्या करता है, शुरू सुनाने का था, वो क्या करता था, थोड़ा सारे सुना रहे हैं, वो जल्दी आता था, उसी के ऊपर परेशान नहीं करता था, वो उसी को घूमता डाला था। शेर
सोचा यार कौन है आकर के मेरे शरीर घूम रहा है, भाई बॉडी बड़ी बॉडी है और चूहे को लग रहा है पता नहीं क्या है, उसको क्या पता शेर खतरनाक है, पकड़ लेगा तो आराम से खत्म कहानी है ही नहीं। तो बार बार उछल रहा था, कूद रहा था, गुस्से में आया, क्या तुमको बहुत उछलने कूदे, पकड़ लिया है ना, ऐसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो क्या करने लगा, वो गिराने लगा, माफी मांगने लगा, बस अब ऐसा ना हो, गलती हो गई, ये है वो है। तो शेर क्या किया था, छोड़ दिया था। समझ आ ना, तो शांत हो फिर। हाँ चलो देखो संतो बताओ, अगर किसी का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो शक्ति व्यय कम करेगा कि ज्यादा? अगर किसी का प्रतिरोध कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो बताओ शक्ति व्यय क्या करेगा, वो ज्यादा करे, कैसे? अरे फार्मूला करे यही देखे, तू बताओ तो श्रेणी के समांतर का बताओ सर। समझ गए सब लोग? अब फार्मूला को मिला कि इसको समझो तुम लोग कि जिसका आर ज्यादा होगा उसका शक्ति व्यय कम होगा, और जिसका आर कम होगा उसका शक्ति व्यय ज्यादा होगा। समझ गए? बस अंतर ये है, यहां एक बार उल्टा हो रहा है और एक बार यहां उल्टा हो रहा है, दो दो बार कहानी उल्टा चल जा रही है कि यहाँ पे है जिसका प्रतिरोध कम है उसका शक्ति व्यय ज्यादा है, और यहाँ नारायण कह रहा है कि जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका वाट ज्यादा होगा। समझा? अब बताओ इसको यहां रखूं कि इसको यहां रखूं, कौन सा वाट यहां रखूं कि शक्ति व्यय ज्यादा हो, कौन सा वाट यहां रखूं, कौन सा वाट यहां रखूं कि शक्ति व्यय ज्यादा हो, बताओ। 25 वाट वाला रखूं या 100 वाट वाला? बोलो कौन सा वाट यहां रखूं कि शक्ति व्यय ज्यादा हो? चलो 25 वाट वाला रखते हैं, एक बार चेक करते हैं। चलो हिम्मत कसी है बेचारी, 25 वाट वाला का रखते हो। 25 वाट वाले का प्रतिरोध क्या है? अगर प्रतिरोध ज्यादा तो शक्ति व्यय समझ गए? उल्टा हो गया आप लोगों का, नहीं समझ आया? 25 वाट वाला रखोगे तो 25 वाट वाले का प्रतिरोध ज्यादा है, और प्रतिरोध ज्यादा तो शक्ति व्यय कम। समझ आया? बोलो सही है कि नहीं? और अगर मैं यहां कर दूं 100 वाट वाले का प्रतिरोध क्या है, कम है, अब कम वाले कम प्रतिरोध रखोगे तो शक्ति व्यय क्या होगी? ये उल्टा चल रहा है ना यार। तो सिंपल सी बात, अगर कम प्रतिरोध, यहां जितना ही कम प्रतिरोध वाला रखोगे उतना शक्ति व्यय ज्यादा होगी। अब बताओ सबसे कम किसका है? इसका है। सबसे ज्यादा शक्ति व्यय कौन करेगा? 100 वाट वाला। इसीलिए समांतर क्रम में 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा शक्ति व्यय करता है और 25 वाट वाला बल्ब कम शक्ति व्यय करता है। इसीलिए 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है और 25 वाट वाला बल्ब कम चमकता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में उल्टा चल रहा था, श्रेणी क्रम में 25 वाला ज्यादा चमक रहा था, 100 वाट वाला कम चमक रहा था। बताओ श्योर है कि सब लोग? नहीं, अरे हम दिक्कत बा नहीं, बैठे रहा, समझ गया इतना? चलो लिखो एक बार फिर इसको बताएंगे। तब लिखो, इसको लिखो, दूसरा नंबर करके लिखना, दूसरा नंबर करो ऐसे और लिखो यदि 25 वाट 40 वाट 50 वाट 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हों, 1/, श्रेणी क्रम में कुल शक्ति व्यय 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/, ऐसे जितने बल्ब होंगे सभी की शक्ति को जोड़ दोगे तो कुल शक्ति व्यय निकल जाएगा। यही हमारा होता है P टोटल। P टोटल, टोटल माने कुल शक्ति व्यय, कुल शक्ति व्यय। तो यहाँ देखे जी, हाँ तो उससे दिक्कत हम ही बा, तू बैठा हम खड़ा है, काहे बैठिए? जब बैठिए पढ़ाई के नहीं नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान दो, इतना समझ में आया सबको? ऐसे ही समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में
हाँ लिख लेना, ये लिखने के लिए मिटा दिया उसको, ये श्रेणी क्रम निकालनी थी, मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे। अगर ढेर सारे बल्बों को कुल शक्ति पे निकालना होगा तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। और समानता क्रम में कम वाट वाला कम चमकेगा। ठीक है, कम वाट वाला के संतोष तुम्हें भूमि बैठाओ चप्पल पे। हाँ ध्यान दिए, कम वाट वाला कक्षा 12 में पढ़ो आप लोग, सर में करो कि सर को बार बार तुमको बोलना पड़ रहा है, आप अब बताने वाले नहीं रह गए हैं। इसका मतलब होता है जब आप मेरे सामने कल्पना ये सब हरकत कर रहे हैं तो शायद आप घर पे क्या करते होंगे। हाँ क्या कहें, अबे हम तो रह कभी कभी, हाँ कभी अगर जान लो गड़बड़ा गए तो समझो कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तुम लोग, है ना। और जिसको मार दूंगा वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, अगर मार दूंगा इसको बंद हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमक रहा है, कम वाट वाला किसमें, समांतर क्रम में। तो शक्ति व्यय, कुल शक्ति व्यय, अगर हमारे पास ढेर सारे बल्ब लगे हों तो कुल शक्ति व्यय क्या होगा, समांतर क्रम में कुल शक्ति व्यय, कुल शक्ति व्यय कितनी होगी। यहां पे उल्टा चल रहा था, कम वाट वाला ज्यादा चमक रहा था, यानी कम वाट वाला ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा था, है ना। और यहां ज्यादा वाट वाला ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा है, तो कुल शक्ति व्यय क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो P टोटल P1 प्लस P2 प्लस तब 201। ये क्यों उल्टा लिखा गया, क्यों सीधा लिखा गया, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहां कम वाट वाला ज्यादा शक्ति व्यय कर रहा था, है ना। तो सिंपल सी बात है, कुल शक्ति व्यय निकालना होगा तो उल्टा करके जोड़ोगे ना। और यहाँ क्या है, ज्यादा शक्ति व्यय, सॉरी ज्यादा वाट वाला ज्यादा शक्ति व्यय, कम वाट वाला कम शक्ति व्यय, तो सबको क्या करो सीधे क्रम में जोड़ दो, ठीक, तो कुल शक्ति व्यय निकल जाएगी। हाँ समान नहीं आएंगे यार, हाँ समान होगा समान जलेगा, हाँ समान आएगा तो समान जलेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। हाँ हाँ ये श्रेणी क्रम वाला, ये समांतर क्रम। इसको लिख लो आप लोग बढ़िया से, एक बॉक्स बना करके प्यारा सा, ये कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है, ठीक। हाँ इसको लिख लो।